हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था C3 C4 प्लांट्स में डिफरेंस। तो C4 प्लांट्स में C4 साइकिल चलता है, उसको आज डिटेल में पढ़ेंगे। C4 साइकिल का दूसरा नाम है हैचस्लैक साइकिल। और ये जो C4 प्लांट्स होते हैं ये ज़ेरिक कंडीशन में उगते हैं। मतलब ज़ेरिक कंडीशंस क्या होती हैं? जहाँ पर वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा कम होती है, उसको ज़ेरिक कंडीशन बोलते हैं। टेम्परेचर हाई हो, CO2 का कंसंट्रेशन लो हो और लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो ज़ेरिक कंडीशन इन 4 चीज़ों से बनती है। और ये जो है C4 प्लांट बहुत एफिशिएंट प्लांट होते हैं जो इस परिस्थिति में उगते हैं। अब इनको C4 प्लांट या साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, जिसमें कार्बन के 4 कंपाउंड होते हैं, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। अब C4 साइकिल में जाने से पहले जो C4 प्लांट्स हैं उसमें ऐसा क्या है कि ये विषम परिस्थितियों में रहते हैं और साइकिल आराम से चलता है। तो इन पौधों की स्ट्रक्चरल एडप्टेशन मतलब शारीरिक अनुकूलन क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला है क्रेंच एनाटॉमी। क्रेंच मतलब जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है मणियों की माला। तो क्रेंच एनाटॉमी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ सेल्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स। जो वस्कुलर बंडल होते हैं उसके चारों तरफ बंडल शीथ पाई जाती है, मोटी मोटी मणियों की तरह कोशिकाएं होती हैं और ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इसको क्रेंच एनाटॉमी बोलते हैं और क्रेंच एनाटॉमी इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक बंडल बनाया है मैंने जिसमें बंडल शीथ है, ऊपर जाइलम है, नीचे फ्लोएम है। तो ये इस तरह से पाया जाता है। अब दूसरा जो इन पौधों की विशेषता है वो है डाइमॉर्फिज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब द्विरूपता। क्लोरोप्लास्ट में द्विरूपता का पाया जाना, ये स्ट्रक्चरल एडप्टेशन है C4 प्लांट्स का। तो हम क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ अलग है? एक हो गई बंडल शीथ सेल और एक हो गई मीजोफिल। मीजोफिल पत्ती के टिश्यू को कहते हैं और बंडल शीथ अभी हमने क्रेंच एनाटॉमी में देख ली। अब इन दोनों के क्लोरोप्लास्ट में क्या अंतर है, तो 3-4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर टेबल बनाकर लिखे हैं। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ में पाए जाते हैं उनका साइज होता है बड़ा बड़ा, वो बड़े साइज के होते हैं, बिग साइज, जबकि मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट स्मॉल साइज के होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा डिफरेंस है कि इन क्लोरोप्लास्ट में ग्राना एब्सेंट, ग्राना नहीं पाए जाते, जबकि मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में वेल डेवलप्ड अति विकसित ग्राना होता है। अब ग्राना और स्ट्रोमा ध्यान आ रहा है आप लोगों को? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर में होते हैं 2 भाग, ग्राना। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट। इनमें, इन क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं, जबकि मीजोफिल में स्टार्च नहीं पाया जाता। तो ये डिफरेंस हो गया। चौथा जो है डिफरेंस वो ये है कि बंडल शीथ में C3 साइकिल भी चलता है, जबकि मीजोफिल में केवल C4 साइकिल ही चलता है। तो ये डाइमॉर्फिज्म जो है ये इन पौधों की विशेषता है। तो C4 प्लांट की विशेषता क्या हो गई कि इसमें C3 साइकिल भी चल रहा है बंडल शीथ में और अंदर की कोशिकाओं में, पत्ती के टिश्यू में C4 साइकिल भी। तो जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से पौधे अपना जो काम है उसको रुकने नहीं देते, इसलिए इनको मोस्ट एफिशिएंट प्लांट कहा गया है। अब आते हैं हम मेन साइकिल पर, C4 प्लांट्स में पाया जाने वाला C4 साइकिल। इसको डिस्कवर किया था कोट्सचेक एटॉल ने 1954 में, और हैच-स्लैक जो थे उन्होंने, दोनों साइंटिस्ट ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है 1966 में।
तो ये साइकिल ढूंढा गया। यहाँ पर इस साइकिल को मैंने बनाया है, देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ लेफ्ट साइड में हमने एक स्टोमेटा बना दिया जिससे कि CO2 एंटर होती है, और जब CO2 एंटर होती है C4 साइकिल में तो जो CO2 एक्सेप्टर है वो है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, PEP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो CO2 अंदर जाकर पानी की प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से जुड़ती है, वो एक्सेप्टर है, और एंजाइम है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। यहाँ पर ये एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी है, तभी कार्बोक्सिलेशन होगा, नहीं तो शुरू ही नहीं होगा। तो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट जो है वो एंजाइम की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में स्थायी प्रोडक्ट में 4 कार्बन के एटम होते हैं, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं और बन जाता है फॉस्फोरिक एसिड। अब अगर साइकिल को आगे रन नहीं करना है, पौधे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्पार्टेट में कन्वर्ट होकर और सेल में रिजर्व के रूप में पड़ा रहता है। तो ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं, ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बन गया, नहीं ज़रूरत पड़ी तो एस्पार्टेट बन गया। तो इस प्रकार से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड आगे चलकर मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलेट बना देता है, और NADPH2 जो है वो काम आता है, कहाँ से आया NADPH2? NADPH2 आता है लाइट रिएक्शन से। तो अगला बन गया मैलेट। फिर ये जो मैलेट है वो उसमें से एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा, और ये CO2 केल्विन साइकिल, बंडल शीथ में C3 साइकिल चलता है तो उसके द्वारा ले ली जाती है, तो केल्विन साइकिल C3 साइकिल में काम आ जाती है। मैलेट जो है वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पाइरूवेट में बदल जाता है, और ये जो पाइरूवेट है ये मीजोफिल सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या होता है, NADPH2 में बदलता है। तो पाइरूवेट बनता है जब उसको फिर से क्या बनाना पड़ेगा, CO2 एक्सेप्टर। वो कौन है, वो है PEP मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, और ये फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट बनने के लिए यहाँ पर एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, वो है पाइरूवेट डाइकाइनेज, और ATP यूज़ होकर बदल जाता है AMP में। AMP मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाता है। तो एक छोटा सा C4 साइकिल है जिसमें 4 कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं, थोड़े से एंजाइम्स याद रखने हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं C4 साइकिल पर फुल क्वेश्चन आता है और क्रंच एनाटॉमी पर शॉर्ट नोट आता है, तो आपको अच्छे से डायग्राम बनाकर और उसको एक्सप्लेन करना है। अब ये जो C4 साइकिल है इसको बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना। तो 3-4 नामों से इसको जाना जाता है। पहला नाम है C4 साइकिल से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हैचस्लैक जो कि वैज्ञानिक थे 2 जिन्होंने इसको ढूंढा था, उनके नाम से एक्सप्लेन किया था, उनके नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे भी कहते हैं इसको, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो ये साइकिल जो है इस प्रकार से कंप्लीट होता है C4 प्लांट्स में। अब C4 प्लांट्स कौन हैं, क्या हैं, थोड़ा सा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। मैंने बता दिया कि ये मरुद्भिद परिस्थितियों में उगते हैं और बहुत एफिशिएंट प्लांट होते हैं, मतलब ये बहुत रफ टफ प्लांट होते हैं। तो कौन से पौधे हैं, कुल 18 फैमिलीज़ के 1500 स्पीशीज़ जो हैं
वो इसके अंतर्गत आती हैं C4 प्लांट्स के अंदर। जो स्पीशीज़ हैं वो जो फैमिलीज़ हैं जिसको ये बिलोंग करती हैं स्पीशीज़, ये जो फैमिलीज़ हैं वो मोनोकॉट भी होते हैं और डाइकॉट भी होते हैं, तो दोनों फैमिलीज़ होती हैं। और एग्ज़ाम्पल आप नोट कर लीजिए। पहला है पोएसी, जिसका पुराना नाम था ग्रैमिनी, जो घास कुल बोलते हैं, जिसमें गेहूँ आता है, तो बांस आता है, घासें आती हैं, वो सब C4 प्लांट्स हैं। उसके बाद एस्टरेसी है। एस्टरेसी मतलब कंपोजिटी फैमिली। और फिर आती है तीसरी, अमेरंथेसी के मेंबर होते हैं C4 प्लांट्स। यूफॉर्बिएसी बहुत कॉमन फैमिली है, आपके कोर्स में भी है, उसको पढ़ना है आपको, जिसका मेंबर है रिसिनस कम्युनिस अरंडी बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद चीनोपोडियम आपके कोर्स में है, चीनोपोडिएसी का मेंबर, और पॉर्चुलेकेसी फैमिली। तो ये जो फैमिलीज़ मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको बताई हैं, ऐसा नहीं है कि इन फैमिलीज़ के सारे प्लांट्स C4 होंगे, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन इन फैमिलीज़ को बिलोंग करने वाले 1500 स्पीशीज़ C4 प्लांट्स के अंतर्गत आती हैं। वो मोनोकॉट भी हो सकते हैं और डाइकॉट भी हो सकते हैं, और आपको इस पर फुल क्वेश्चन के हिसाब से इसको तैयार करना है। तो C4 प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता, क्रेंज एनाटॉमी हमने सीखी, हमने डाइमॉर्फिज्म सीखा, हमने साइकिल सीखा, और हमने ये देखा कि इनमें C3 साइकिल भी चलता है और C4 साइकिल तो चलता ही है। तो आशा है समझ में आ गया होगा, उसको अच्छे से तैयार करिए। कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए। थैंक यू।